दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का बीसीटी में। दोस्तों मैं ध्रुवलाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी यानी कि भोजपुरी सिनेटच मीडिया। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है कि गायकी में अपना कैरियर कैसे बनाएं। बहुत सरल और सटीक तरीके से आज इस विषय पर बात करेंगे। तो हमारे नए मित्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने मित्र देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके ढेर सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों पॉइंट पे आएंगे, बहुत कम समय लेंगे। अगर आप सिंगिंग से संबंधित इंटरेस्ट रखते हैं या आप सिंगर बनना चाहते हैं या आप सिंगर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो पर। दोस्तों आते हैं मैटर पे। अगर आप एक अच्छे सिंगर हैं और सिंगिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, यानी कि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा गाते बहुत अच्छा हैं, कई जगह गाते हैं, तमाम प्लेटफॉर्मों पे गाते हैं, लेकिन कभी वो सिंगिंग पर फोकस नहीं करते। यानी कि उनके अंदर है क्या, कितने बड़े सिंगर वो बन सकते हैं और उससे कितना कमा सकते हैं या कितना हाईलाइट हो सकते हैं, इस पर फोकस नहीं करते। हाँ, जहां मर्जी हुआ वहां गा लिए, जहां मौका मिला गा के निकल लिए। लेकिन दोस्तों अगर गायकी में कैरियर बनाना है, यानी कि कैरियर बनाने का मतलब हुआ कि जैसे आप कोई सर्विस, कोई बिजनेस या कोई उद्योग में इन्वेस्ट करके काम करना चाहते हैं, सर्विस करना चाहते हैं या कोई बिजनेस खोलकर दिन रात मेहनत करके उससे पैसा कमाना चाहते हैं, सेम उसी प्रकार यानी कि अपना जीवन यापन करने के लिए आपको एक संसाधन की जरूरत होती है। तो उसी तरह से गायकी को भी एक उद्योग टाइप का, अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, आवाज है तो उद्योग टाइप का ही, यानी कि एक बिजनेस टाइप का आप इसमें अपना भविष्य ढूंढ सकते हैं। यानी कि गायकी में कैरियर बनाना, गायकी में कैरियर बनाने के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो है सुरों की पकड़। अगर सुरों की पकड़ और आवाज़ मजबूत और अच्छी है तो बहुत आसान सा लगने लगता है गायकी, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपके सुर मजबूत हैं, आवाज़ में क्वालिटी है, लोग इंटरेस्टेड होते हैं आपके गायकी से, तो गारंटी है कि भविष्य के सुपरस्टार या भविष्य के बहुत अच्छे और सुरीले सिंगर आप हो सकते हैं। दोस्तों पहले क्या होता था, लाइव रिकॉर्डिंग होते थे, मतलब लाइव परफॉर्मेंस करना होता था। सिस्टम इतना अब के जैसा एडवांस नहीं था, तो गायकों का जो दायरा था बहुत सीमित था। और जब से रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आया है, सीक्वेंस पे रिकॉर्ड कर लेते हैं स्टूडियो में आके, तब से गायकों का दायरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत से गायक हो चुके हैं, कंपटीशन भी बढ़ चुका है। तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से जब तक आपके सुर और आवाज़ मजबूत नहीं होंगे तब तक एक हिसाब से आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब आपके सुर में जो है बल हो जाएगा और कंटिन्यू काम करते करते जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं, छोटे मोटे जो पहलू को समझते समझते आप अपने आप में परिवर्तन ला लेंगे और मार्केट के डिमांड, यानी कि कंपटीशन को फील करते हुए मार्केट के डिमांड को जिस दिन पकड़ ले जाएंगे उसी दिन आप एक बहुत अच्छे से सिंगर बन जाएंगे। तो दोस्तों गायकी को अपना कैरियर बनाना इस समय सिंगरों के लिए बहुत आसान और बहुत इजी हो चुका है। अगर आपके आवाज़ में दम है, अगर आप सुरों को पकड़ते हैं और आपको पता है कि आज के टाइम पे डिमांड क्या है, कंटिन्यूटी के हिसाब से अगर आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो गारंटी है कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। क्योंकि सिंगर तो बहुत हैं, आए दिन जो है आते हैं, गाते हैं, रिकॉर्ड होता है, रिलीज होता है, लेकिन सक्सेस सभी नहीं हो पाते। सक्सेस वही हो पाते हैं जिनके सुर मजबूत हैं, सुरों की पकड़ है, आवाज़ अच्छी है, कंटिन्यूटी है और मिजाजी है, मतलब उनके आवाज़ में कुछ कसक है, कुछ खनक है, कुछ मिजाजी टाइप के वो हैं, तो उनको पब्लिक ज़्यादा पसंद करती है। और ऐसे लोग गायकी में अपना कैरियर बना सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। तो दोस्तों गायकी में कैरियर बनाने के बहुत ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, बहुत ढेर सारे स्टूडियो मिल जाएंगे, बहुत से लोग आपको सलाह देने वाले मिल जाएंगे, मार्गदर्शक मिल जाएंगे। अगर आप गायकी में कैरियर बनाना चाहते हैं और शुरुआत करना चाहते हैं तो हमारे पास है डे स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो, गणेश नगर, नई दिल्ली में। यहाँ से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और साथ साथ आप पट्टी पर भी देख रहे हैं, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों गायकी से संबंधित कुछ मैटर मैंने बड़े हिसाब किताब से छाट कर इकट्ठा किया हूँ। आप लोगों के बीच में इसके जस्ट बाद
ढेर सारे वीडियो आने वाले हैं। तो आप चैनल पर बने रहिए, नए मित्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ही बात को बार बार बोलने में अच्छा भी नहीं लगता है, इच्छा आपकी है, मर्जी आपकी है। अगर वीडियो यूजफुल लग रहा है तो जो आपसे हो सकता है सपोर्ट जरूर करिएगा। और दोस्तों इसके जस्ट बाद ही गायकी से संबंधित हमारे पास 4 चैप्टर हैं। चारों चैप्टरों को आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे और इस पर बड़े विचार के साथ, बड़े गहरी मनन मंथन के बाद निष्कर्ष निकालकर आप लोगों के बीच में देंगे। तो दोस्तों आप बने रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।